बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और जैसा कि आपने कहा, इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 324 जो है उसमें बनाई गई है। अब इलेक्शन, अगर हम आर्टिकल 324 को देखें तो वो कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी पावर होती है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। जो है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो भी चुनाव होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इसमें पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको कहते थे, और अब उनका नंबर बढ़ा दिया गया है। अभी जो तीन है, सुशील चंद्रा जी है, राजीव कुमार जी हैं और अनूप चंद्र पांडे जी जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन में है। तो अब इसमें जो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि जो नतीजे धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं, जो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो ट्रेंड जो दिखाया जा रहा है वो यूपी में बीजेपी की तरफ दिखाया जा रहा है। तो आज जो हमको चर्चा करनी चाहिए वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या है, साथ ही में इलेक्शन का मोड क्या होना चाहिए, इस पे जो बेसिक चर्चा है वो हमारी होनी चाहिए। जी जैसे कि मैंने जी बोला, तो इलेक्शन आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 के अंडर फॉल करता है। अब ये किस मोड से कराना है, ये सारी चीजें जो है ये इलेक्शन कमीशन को कंसिडर करनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में ईवीएम के थ्रू इलेक्शन होता है, जैसे हम सबको पता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे दुनिया में उसको चैलेंज करा जा रहा है। आप अगर देखें तो जर्मनी में 2005 में का जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुआ था, और जर्मनी की कोर्ट ने उसको कहा था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिमिलरली अमेरिका में भी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उनके अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें मेन पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मेन जो पावर्स होती है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होती है वहां पे, लेकिन जो मेन एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक्सरसाइज करता है। जैसे कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस जो कि उस पर बाइंडिंग होती है उस पर काम करता है, लेकिन अमेरिका में डायरेक्ट पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो सबसे बड़ा चुनाव, जैसे हम सबको पता है, वो प्रेसिडेंट का जाना चाहते हैं। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है अमेरिका के, वो भी बैलेट पेपर से होता है। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने जब इसको चैलेंज करा तो जो टाइम्स की रिपोर्ट आई थी, यूएस इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे टॉम हिक्स, उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी रीजन है बैलेट पेपर चुनने का वो ये है कि बैलेट पेपर से आप डबल चेक कर सकते हो कि आप पूरा कंप्लीटली अपना जो पूरा जो आपका जो वोटिंग का राइट है, जो कि एक डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, आप उसको ऐसे लूजली नहीं छोड़ सकते, उसको आप डबल चेक भी कर सकते हो अगर इलेक्शन बैलेट पेपर से हो रहा है तो। लेकिन अगर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो रहा है तो आप कोई भी बटन दबाएंगे, उसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है कि आपका वोट कहां जा रहा है। इसीलिए जो यूएस में ये टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से कराए जाते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको जर्मनी का एग्जांपल दिया, जर्मनी की जो हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने 2005 में जो उनके इलेक्शन हुए थे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि जर्मनी यूरोप में उन पहली कंट्रीज में से है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके आए थे इलेक्शन करवाने के लिए। तो आज जो बात होनी चाहिए बहुत ही एक्यूरेट टाइम है बात करने का कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको चुनाव कैसे कराना चाहिए, वोटिंग मशीन से कराना चाहिए या बैलेट से कराना चाहिए। ये इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें नतीजे आ रहे हैं ऐसे बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यूपी में सीधा सीधा जो हम देख रहे थे, वो जो पैशन दिख रहा था लोगों में, जो मीडिया भी दिखा रही थी और जो भी ग्राउंड से लोग बता रहे थे, वो पूरा ज्यादातर अखिलेश की तरफ दिखाया जा रहा था। और अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो अखिलेश की तरफ उतने उस तरीके से अखिलेश की तरफ समाजवादी पार्टी से नहीं आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में 32% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो एडमिटेड है। तो 32% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन वैसे तो ज्यादा होगी मेरे हिसाब से, लेकिन जब एडमिट 32% कर रखी है तो
सारे जो जो समीकरण थे वो बता रहे थे कि जो सीएम है वो कांग्रेस के चन्नी जी का काफी वहां पे रुझान था कि वो बनेंगे। पर अभी जो हम देख रहे हैं जो जो और मतलब अभी डेफिनेट तो नहीं कह सकते, पर जो लीड्स दिखा रहे हैं और जो एनडीटीवी के मैं लीड्स देख रहा था, तो वो कह रहे हैं कि वहां पे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की वो 88 दिखा रहे हैं और कांग्रेस की सिर्फ 13 सीटें दिखा रहे हैं और अकाली की 10 सीटें दिखा रहे हैं। अकाली को तो फार्मर आंदोलन के टाइम पे लोगों ने वैसे ही नकार दिया था, भले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था मिनिस्ट्री से, लेकिन वैसे ही नकार दिया था। तो अकाली की 10 सीटें दिखा रहे हैं वो, और कांग्रेस की मात्र 13 सीटें दिखा रहे हैं, रिगार्डलेस कि उन्होंने एक दलित चीफ मिनिस्टर को अपना फेस रखा था। सिमिलरली कल कुछ टाइम पहले 48 आवर्स पहले ये अखिलेश जी ने आरोप लगाया था कि जो ईवीएम की मशीन है उसको इलीगली इधर से उधर वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है ये फेयर होनी चाहिए, और फेयर का मतलब एक एक मतलब एक लॉ की फील्ड में एक इसको एक सेइंग बोलते हैं कि जो जस्टिस होती है इट शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। जो जस्टिस है वो होनी भी चाहिए और वो आपको दिखना भी चाहिए कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। तो अगर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ईवीएम के ऊपर अब अगर सवाल उठा रही है, चाहे वो मेजर है, चाहे मूल निवासी संघ ने भी एक कुछ साल पहले लेटर लिखा था कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। तो इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण एक डिसीजन टाइम होता है जब आप अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं। तो वो बिल्कुल कंप्लीट फेयर होना चाहिए, और किसी को भी भले ही वो फेयर है, लेकिन अगर फिर भी किसी को अगर उस पर डाउट है तो उसके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। हर एक बंदा जो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको लगना चाहिए कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूं मेरा वोट उसी को जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। आपको दिखना भी चाहिए कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। तो उस मापदंड से अगर अखिलेश जी ने ये बहुत ज्यादा आरोप लगाए थे कि ईवीएम को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करे जा रहा है और भी जैसे खबरें आ रही थी, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट टाइम है बात करने का कि जब वेस्ट की कंट्रीज जैसे जर्मनी और ये यूएस में जब वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो क्या हमको उस तरफ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हमको अभी भी बैलेट से चुनाव कराना चाहिए ताकि उसको एक डबल चेक हो पाए, डबल वेरिफिकेशन हो पाए। क्योंकि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये एग्जिट पोल ने तो ऐसे ही दिखाया था, लेकिन जो आम जो समाज में चर्चा थी उस हिसाब से अनएक्सपेक्टेड है। अब जो मैं देख रहा हूँ वो लीड्स 262 दिखा रहे हैं कई वेबसाइट्स बीजेपी की यूपी में, और आम आदमी पार्टी को 88 दिखा रहे हैं पंजाब में। उस हिसाब से बहुत ही सरप्राइजिंग है।